हाय गाइस। तो गाइस इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका फंक्शन चैप्टर का जो टॉपिक है आपका वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एक्सरसाइज 1C CHSE बोर्ड का, ठीक है ना। बहुत छोटा एक्सरसाइज है और यहीं से सवाल बनता है, तो बहुत ही आसान है। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, बाइनरी का उसका ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, फिर उसका इन्वर्स देखेंगे, ठीक है। और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन टेबल है बहुत ही आसान है, वो मैं जब नंबर आएगा तब मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हेडिंग लगाएं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये फंक्शन का आपका लास्ट टॉपिक कह सकते हो, है ना। आपका एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो जाएगा। ये हम पहले टॉपिक देख लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगा अभी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। फिर हम जंप करेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज की ओर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ये टॉपिक ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी ऑपरेशन, इसको पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। ऑपरेशन आप पढ़े हो, मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस करते हो, है ना। तो सिंपल यहाँ पर जो बाइनरी जो शब्द दिख रहा है ना आपको, बाइनरी, बाइनरी मतलब यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को हम बाइनरी बोलेंगे। 2 एलिमेंट्स यानी 2 एलिमेंट्स, कहाँ, किसका, सेट का। सेट का कोई भी 2 एलिमेंट्स को हम बाइनरी बोलते हैं। बाई मतलब 2, नारी, बाइनरी मतलब यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स समझेंगे। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सब को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पर हम ऑपरेशन जो यूज करेंगे तो वो होगा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इंटरसेक्शन, यूनियन, एलसीएम लेते हो ना, और एचसीएफ। ये सब आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यानी कोई भी 2 नंबर, सपोज 2 ले लिया और 1 ले लिया, दोनों को मैं ऐड कर लिया तो 3 आ गया। तो यहाँ पर जो आपको प्लस दिख रहा है ना, ये आपका होता है ऑपरेशन। क्या होता है, ऑपरेशन, यानी आपका जो एडिशन ऑपरेशन हो गया। मतलब ये क्या हो गया, एडिशन ऑपरेशन। मतलब हम दोनों 2 नंबर को क्या किए, ऐड किए तो रिजल्ट आया 3। तो ये चीज होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बट यहाँ पर हमको थोड़ा सेट से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट्स, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। 2 नंबर को ऐड करो या तो फिर माइनस करो या तो फिर डिवाइड करो, उसका एलसीएम लो, एचसीएफ लो, तो जो रिजल्ट आएगा, ये आपका जो प्रोसेस से आप करोगे वो आपका होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। कोई भी 2 नंबर को प्लस करो, माइनस करो, ये सिंपल चीज है बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी 2 नंबर को क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब यहाँ पर एक छोड़ दिया, या मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है आपका ऑपरेशन, ठीक है। या आगे से भी आप पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया। तो इसको मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन हम क्या, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, फंक्शन ही होता है। ये ध्यान देना, क्या होता है, फंक्शन ही होता है। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो है, ये ओनली सिंगल सेट में ये वैलिड है ना। सिंगल सेट में ही डिफाइंड होगा, सिंगल सेट में ही डिफाइंड होगा, इसको नोट करना। मतलब यहाँ पर एक ही सेट होगा। देखो मैं बता दूंगा अभी, देखिए इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो देखो ये हो गया, ठीक है। एक सेट में डिफाइंड होगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। अगर इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे तो लेट, मैं लिख रहा हूं देखो, लेट ए बी, सपोज ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर एलिमेंट्स है, पता है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देन ए बाइनरी ऑपरेशन, देन ए बाइनरी ऑपरेशन, देन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, मतलब सेट में ही हम लागू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, है ना। देन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ध्यान से देखना, ऑन सेट ए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज, सेट ए इज ए फंक्शन, क्या होता है, ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस, यहाँ पर ए क्रॉस ऐसे नहीं लिखेंगे, फंक्शन फ्रॉम क्या लिखना है,
फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए, मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो, है ना। एरो मार्क देना है, ए क्रॉस ए टू ए, सिंपल है। यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन को हम सिंबल यूज करते हैं स्टार में, ठीक है ना। तो क्या बोला डेफिनेशन की लेट ए बी ए नॉन, अगर एक सेट है ए जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, मतलब वही सेट का बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा, वो भी किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। यानी सीधा सीधा अगर हम लिखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन को हम फंक्शन के जैसा कैसे लिखते हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये एक फंक्शन कह सकते हो, सच दैट ए क्रॉस ए गिव राइज टू ए, मतलब ए क्रॉस ए फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो ये सिंपल चीज है बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने का तरीका, यानी फंक्शन में लिखने का तरीका बाइनरी ऑपरेशन को। और बाइनरी ऑपरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर ध्यान से देखना, ये हो गया ना इतना, अब यहां पर रुक जाओ। ये होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा समझेंगे। और यहां पर जो आपका ए क्रॉस ए मतलब जानते हो ना, ए क्रॉस ए मतलब कोई भी दो सेट को, कोई भी मतलब यहां पर सेम सेट होगा, ध्यान एक ही सेट होगा, एक तो सेट हम लिए हैं सिर्फ ए। अगर ए क्रॉस ए करोगे तो आपको ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर तो मिलेगा क्रॉस करोगे तो, ठीक है ना। तो जो आपका यहां पर ऑर्डर पेयर मिलेगा, यानी जो आपका यहां पर ऑर्डर पेयर मिलेगा ए बी मिलेगा, तो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होगा वो कहां पर होना चाहिए, ए में होना ही चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन है। मतलब यहां पर जो ए क्रॉस ए करोगे, जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो आपका ए में होना चाहिए, यानी जो आपका नॉन एम्प्टी सेट में ही होना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा तो अच्छे समझ में, ये लिख लेना। और यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो, यहां पर देखो ये समझ में आ गया। ये इस प्रकार से आप बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखना ए स्टार बी, स्टार जगह पर आप ये स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी लगा सकते हो। और ए बी सिंपल आपका दो ठो एलिमेंट्स होगा। लिखते जाओ, मैं बताऊंगा सब, अभी एग्जांपल दूंगा। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ध्यान से देखना, स्टार ए बी इस प्रकार भी आप डिनोट कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अब हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। पूरा क्लियर। बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार डिनोट कर सकते हो, यानी जो फंक्शन, ये फंक्शन को इस प्रकार डिनोट कर सकते हो, ठीक है, डिनोटेड कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर एक तो चीज याद करना कि यहां पर जो मतलब ए स्टार बी है, इसको क्या पढ़ना है, ए स्टार बी, ठीक है। अब यहां पर जो ए स्टार बी है, मतलब ए और बी को आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, तो वो भी आपका ए सेट में होना चाहिए। मैं एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन याद रखना। मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो यूज कर रहे हो, तो जो एलिमेंट दो ठो लोगे, वो एलिमेंट्स कहां पर होना चाहिए, जो आप सेट कंसीडर किए होगे वही सेट में होना चाहिए। और वो दो एलिमेंट को प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी आपका वही सेट में होना चाहिए। तो ये कंडीशन याद रखना। चलो अब एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, हो गया, लिख लिए। तो डेफिनेशन क्या, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल लेंगे। चलिए, मैं एक सेट लिया, ठीक है ना, कोई भी एक सेट लिया, सपोज मैं ले लिया एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर मतलब जानते हो। चलिए, एक मैं सेट ले लिया, ठीक है। चलो मैं एक सपोज मैं एक सेट ले लिया n मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार होता है ना। तो ये क्या ले लिया, मैं एक सेट ले लिया जो कि n है, जो कि नेचुरल नंबर है। अब मैं यहां पर ऑपरेशन, यहां पर n मतलब यहां बहुत सारा क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहां पर कोई भी दो नंबर को उठा के ले आया, मैं सपोज 1 और 2 को ले आया, और यहां पर जो ऑपरेशन लगाया वो प्लस ऑपरेशन लगाए, यानी बाइनरी ऑपरेशन जो है यहां पर एडिशन लगा दिया, यानी 1 2 के बीच में क्या दे दिया, प्लस दे दिया। अब ये दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। और यहां पर ध्यान देना, जो 3 है आपका n सेट में है कि नहीं, अरे होगा ना, n मतलब नेचुरल नंबर में 3 है, 3 ही दिख रहा है ना। हाँ, तो ये कंडीशन है कि
अगर दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हो, यानी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे हो, प्लस या तो माइनस कुछ भी, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका वही सेट में होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। और यहां पर देखो 1 और 2 दोनों ही आपका नेचुरल नंबर में है, यानी 1, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है कहां पर, नेचुरल नंबर में, यानी ये आपका क्या हो सकता है, मतलब ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन का कहानी है ये। तो ये सेट बाइनरी ऑपरेशन शो करेगा, समझ में आ गया। अब जैसे मैं यहां पर 1 + 2 या तो फिर 2 + 1 भी लिख सकते हो, आपका 3 आएगा, ये भी आपका n में है, नेचुरल नंबर में है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब जैसे 3 + 4 करो 7 आएगा, तो ये भी 7 भी आपका नेचुरल नंबर में आता है, तो ये भी आप बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहां पर ध्यान से कोई भी दो नंबर को एडिशन करोगे तो ऑब्वियसली वही नेचुरल नंबर आएगा। अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर लिया, सपोज मैं 3 से -4 माइनस कर दिया, ठीक है, 3 से 4 माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, -1। अब मुझे बताओ -1 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, यानी ये डज नॉट बिलोंग टू n में नहीं आएगा, यानी आपका ये सेटिस्फाइड नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड, बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बट ये सब हुआ क्यों, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका नेचुरल नंबर में है, सेट में है। यानी आप अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, मैं 4 यहां पर ऑपरेशन जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 3 कर दिया, क्या आएगा, 4 × 3 12। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आउटपुट आएगा, वो आपका कोई सेट में मौजूद होगा, ये n, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका सेट, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डिवीजन का बात करूं तो 4 डिविजिबल बाय, अगर मैं 2 लिखूंगा तो बताओ क्या आएगा, 4 से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। लेकिन सभी केस में ये डिवाइड नहीं हो पाता। जैसे मैं अगर 4 डिवाइड्स 2 कर दिया, अगर मैं 2 डिवाइड्स 4 कर दिया तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है भाई, नेचुरल नंबर में ये नहीं है। तो इसीलिए जो आपका डिवीजन है और जो आपका सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन और जो सब्सट्रैक्शन जो ऑपरेशन लगाते हैं हम नेचुरल नंबर में, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज नोट करो कि समझ में आया ना, बाइनरी ऑपरेशन किसको हम बोलेंगे, ठीक है। दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और जो आपका दो एलिमेंट लोगे वो भी आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए, यानी सेट में होना चाहिए। यानी यहां पर एक चीज नोट करना कि प्लस एंड माइनस बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान से देखना, प्लस एंड माइनस ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पूरा क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस भी होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा, और ये आपका ऐसे प्लस बोलते हैं, सॉरी, ये आपका ये आपका डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन और माइनस, यानी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कौन सा सेट में, नेचुरल नंबर सेट में नहीं होगा, बाकी सेट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, बहुत ही आसान, अब एक सवाल देंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, एक हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। क्वेश्चन मतलब ये तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन थोड़ा एक कर लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिया, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन में एक तो पूछा कि लेट एक बाइनरी ऑपरेशन दिया। बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, याद रखना, r क्रॉस r, फ्रॉम r क्रॉस r टू r, ठीक है, गिवन बाई, मतलब यहाँ पर जो आपको गिवन बाई यानी फंक्शन जो दिया है किस प्रकार दिया है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया ए बी, जो कि किस प्रकार होना चाहिए, a + 4b² के अनुसार होना चाहिए। ईजे बोल दिया, ईजे बाइनरी ऑपरेशन, ईजे बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो आपको बोला है कि कंप्यूट, है ना, आपको कंप्यूट बोला है -5 स्टार
2 स्टार 0, इसको कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है, मतलब ये यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है किसके अकॉर्डिंग, ये फंक्शन अकॉर्डिंग। ये फंक्शन आपको ये दिया है, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए ठीक है ना, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको दे दिया एक बाइनरी ऑपरेशन दिया, जो कि बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन है ये किसके अनुसार, ये फंक्शन के अनुसार बाइनरी ऑपरेशन है ये वाला, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, ध्यान देना, गिवन आपको दिया है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड फ्रॉम r क्रॉस r टू r दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है -5 क्रॉस 2 क्रॉस 0। मैं बता चुका हूं जो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं a स्टार b में ना, a स्टार b में, ठीक है। और यहां पर जो आपको ऑपरेशन a स्टार b, मतलब यहां पर जो आपको करना है ये फंक्शन वाइज करना है, ठीक है। a प्लस 4b, a जगह पर बिठाना है, b जगह पर बिठाना है, ध्यान से देखना। अब इसको सॉल्व करें, पहले ये टर्म को रख लो, क्योंकि यहां पर देखो ये a है ये b है, तो ये आपका, इसको पहले बाइनरी ऑपरेशन करोगे इसका, तो पहला वाला रहेगा ऐसे -5 स्टार रहेगा। ये 2 स्टार 0 को आपको ये ऑर्डर पेयर में लिखना है, ये इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो ए बी है ये किस प्रकार होगा, a प्लस 4b स्क्वायर अनुसार होगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर a क्या है 2, तो a जगह पर बिठाना है आपको क्या 2 बिठाना है, ठीक है। फिर स्टार जगह पर लगाए, प्लस ऑपरेशन लगाए, 4 इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -5 स्टार, यहाँ पर 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -5 और फिर 2 को इसके अकॉर्डिंग फिर करना है, तो अब a -5 हो गया, तो -5 फिर स्टार बाइनरी ऑपरेशन 4 लगाए, प्लस लगाए, प्लस देना है, b 2 है, तो ये आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे, तो ये आपका -5 प्लस 4 इंटू 4 16, तो 16 से आपका 5 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 11, क्या बचेगा 11। तो इस प्रकार आसान सवाल आप कर सकते, ठीक है। ये एनसीईआरटी के थोड़ा समझने के लिए आपको, है ना, समझ में अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब तो हम एक्सरसाइज का बहुत सारा नंबर करेंगे, टेंशन मत लो। चलिए अब हम करते हैं इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सब एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। चलिए हो गया। अब बाइनरी ऑपरेशन का कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, 2 ही प्रॉपर्टीज होगा उसका, एक होता है कम्यूटेटिव और एक होता है एसोसिएटिव, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखना। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहला तो कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो ध्यान से देखना, ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी, लिख देता हूं, इज सेड टू बी कम्यूटेटिव, हम कम्यूटेटिव कह सकते हैं, कम्यूटेटिव ऑन ए सेट, कोई भी सेट के ऊपर, है ना, ऑन सेट ए लिख देता हूं। ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव ऑन सेट ए इफ, अगर, कंडीशन क्या है, अगर a स्टार b कर रहे हो, यानी 2 एलिमेंट को प्लस करो माइनस कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हो, तो अगर उसको उल्टाओगे तो भी उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ये सिंपल कंडीशन है भाई, जैसे आप कम्यूटेटिव पढ़ते हो ना, a प्लस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी प्लस ए, तो आपका कम्यूटेटिव होता है। और ध्यान देना यहाँ पर जो ए बी है, यहाँ पर जो 2 ए बी एलिमेंट, जितना भी आपका जो ए बी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होगा, यानी फॉर ऑल कह सकते हो, ये आपका कहाँ पर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, सॉरी सेट में। यहाँ पर सेट क्या लिए हम, ए लिए हैं, तो ए में बिलोंग करना चाहिए। तो मैं तो बता दिया बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन क्या होता है, कि जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो वही सेट में होना चाहिए। चलिए इतना दूर समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं एक रियल नंबर सेट ले लिया, कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 स्टार्ट होता है। अब मैं अगर यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा, सपोज ऑपरेशन जगह पर मैं सपोज 0 के साथ, सपोज मैं ए ले लिया, ए एलिमेंट ले लिया 1 ले लिया, और बी एलिमेंट ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर स्टार जगह पर प्लस लगाया, तो ए 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको उल्टाऊंगा, यानी 0 ऑपरेट करूंगा 1 के साथ, यानी 0 प्लस 1 करूंगा तो भी 1 आएगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी हम समझ में, मतलब यहाँ पर 1 प्लस 0 जो है, 0 प्लस 1 वही है।
आप कुछ भी रियल नंबर का नंबर, दो नंबर को उठाकर ऐसे कर सकते, कोई भी नंबर, सपोज मैं 10 ले लिया, 10 के साथ 12 ले लिया, तो ये आपका जो है आपका क्या होगा, दोनों का तो 22 आएगा ना, अब 12 + 10 वही है। यानी आपका जो आंख बंद कर आप बोल सकते हो कि एडिशन ऑपरेशन आपका कॉम्यूटेटिव होगा और डिवीजन नहीं होगा, सॉरी डिवीजन, हाँ डिवीजन भी नहीं होगा और सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा। मतलब आपको समझ में आया कि जो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज करें प्लस यानी एडिशन ऑपरेशन जो यूज कर रहे हैं ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा, समझ में आ गया। अब अगर मैं वही रियल नंबर में, अगर मैं रियल नंबर में ध्यान से देखना, अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूं, सपोज 4 - 2, 2 - 4 सेम है क्या, नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका कॉम्यूटेटिव ओबे ही नहीं करेगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी सब्सट्रैक्शन आपका नहीं होगा। जैसे मैं 2 डिवाइड्स 4 कर दिया तो ये आपका 1/2 आएगा, और 4 डिवाइड 2 करूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। मतलब दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, ये आपका सेम नहीं है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 4 डज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड्स 2, इक्वल नहीं होगा। बट हमको क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब कॉम्यूटेटिव होगा, यानी हमारा ये दो ठो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। सीधा सीधा यहाँ पर नोट डाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 × 2 जो होता है, 2 × 4 जो होता है, 4 × 2 होता है, 12 × 0 जो होता है, 0 × 12 वही होता है, वही सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ओबे करेगा। यानी यहाँ पर नोट डालो कि जो आपका डिविजन एंड जो आपका सब्सट्रैक्शन आर नॉट क्या कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एसोसिएटिव की ओर। चलिए बहुत ही आसान है, चलिए दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए कॉम्यूटेटिव खत्म, चलिए अब थोड़ा देखते हैं एसोसिएटिव। देखो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब हम यूज करेंगे, टेंशन मत लेना, पहले समझ जाओ इसको। चलिए आप देखते हैं एसोसिएटिव, पढ़े हो एसोसिएटिव है ना, जैसे हम बोलते हैं a + b + c = a + b + c, उसी प्रकार है, ठीक है। देखना 2 नंबर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रुक जाओ। एसोसिएटिव क्या बोले, इसका सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि a binary operation on any set A is said to be associative if, अगर, ध्यान से देखना ये भी वही है, अगर क्या होना चाहिए, अगर ध्यान से देखना, अगर A* B* C को एक जगह पर रखा, ये बराबर होगा A* B, दोनों A B को रखा और *C को रखा। अगर ये इक्वल हो गया तो आप क्या कह सकते हो, एसोसिएटिव कह सकते हो। बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोल सकते हो, एसोसिएटिव। जैसे यहाँ पर एडिशन ऑब्वियसली होगा, अगर मैं यहाँ पर देखो 4 बिठाया, ए जगह पर 4 बिठाया और यहाँ पर बाइनरी जगह पर मैं प्लस बिठा दिया और बी जगह पर बिठा दिया 2 बस बिठा दिया, यहाँ पर 1 बिठा दिया, तो ये जितना होगा आपका 4 प्लस, इसको अगर ऐसे लिखोगे तो 4 + 2 + 1 भी उतना होगा, दोनों में सेम होगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। बट यहाँ पर अगर माइनस लगा दे रहे हो, अगर माइनस लगा दे रहे हो ऑपरेशन जगह पर, तो ये सेम नहीं होगा। यानी प्लस वाला एडिशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये आपका एसोसिएटिव होगा, आपका सब्सट्रैक्शन नहीं होगा और डिवीजन भी नहीं होगा भाई, चेक करना, डिवीजन भी नहीं होगा, सॉरी हाँ, डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये आपका सेटिस्फाई करिए, एसोसिएटिव होगा आपका, ये आपका नॉट एसोसिएटिव। आप नीचे नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया, सिंपल चीज है भाई एसोसिएटिव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर और एक तो चीज हमको समझना पड़ेगा, देखिए ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो खत्म हुआ। अब यहाँ पर और एक तो टॉपिक हम थोड़ा देख लेते हैं, चलिए अब हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट।
फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो लिखें आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है इसका, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना, मतलब कोई भी ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन क्या होता है, ए क्रॉस ए टू ए होता है। इट्स सेड टू बी, इट्स सेड टू बी क्या बोल सकते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट, ध्यान से देखना, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार कह सकते हो। ठीक है, इफ, अगर, ध्यान से देखना, अगर क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। यहां पर जो आपका ए है ये आपका ये एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। ध्यान से सुनना, जैसे मैं एग्जांपल दिया, यहां पर लिख दिया ए जगह पर लिख दिया 1 और स्टार दे दिया, स्टार जगह पर कोई भी ऑपरेशन लगाया, सपोज प्लस ऑपरेशन लगा दिया। अब यहां पर ई जगह पर मैं 0 बिठा दिया, तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। अगर इसको उल्टाओगे यानी आपका 0 + 1 लिखोगे तो भी 1 आएगा, यानी दोनों का वैल्यू तो सेम आना चाहिए। और यहां पर जो आप एलिमेंट ले रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 2 के साथ अगर मान लो 4 ले लिया, ठीक है ना, 4 ले लिया तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी 4 × 2 भी 8 आएगा। तो यहाँ पर जो आप ले रहे हो ये वाला सेकेंड वाला एलिमेंट, इसको हम क्या बोलोगे, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए हो गया। अगर यहां पर आप, हाँ ये हो गया। चलिए ये प्लस में कि अगर डिवीजन में करोगे तो होगा क्या, चेक करना। तो 1/0 नहीं होगा, 0 आ जाएगा। 1/0 जो होता है, 0/a वही नहीं होता है भाई, एक आएगा 0, एक आएगा इन्फिनिटी, नहीं होगा। ठीक है ना, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, वही आपका सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगा। ठीक है, हो गया। चलिए ये छोटा टॉपिक था, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं आगे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। लिखो इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, ये सिंपल चीज है, देखो ना, यहाँ पर छोटा टॉपिक हम देखेंगे। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल बोलता है। क्या बोलता है, ध्यान से देखना, इन्वर्स क्या होता है देखना, क्या बोला है, इफ, अगर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इफ डेफिनेशन जरूरत नहीं है। चलो, अगर ए स्टार बी, ध्यान से, अगर ए स्टार बी 1 के साथ बराबर हुआ, 1 में ई लिखते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ई आएगा और बी स्टार ए इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तब यहां पर जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका, यानी जो आपका रेंज होगा, वो आपका क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी ए होता है। ठीक है ना, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं 1, अब यहां पर ऑपरेशन जगह पर मैं -1 लगाया, ठीक है ना, सॉरी 1 के साथ मैं ऑपरेशन माइनस लगा दिया। सपोज यहाँ पर -1 प्लस था, यहाँ पर -1 लगाया, बी जगह पर माइनस लगाया। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन लगाया, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। या तो फिर ऐसे लिख सकते हो, -1 + 1 भी लिख सकते हो, दोनों का तो वैल्यू 0 आएगा ना।
जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट लिए जो कि आपका जीरो आ रहा है, तो ये आपका होता है क्या, इनवर्स। क्या होता है आपका, इनवर्स ऑफ किसका, ए का, पहला वाला एलिमेंट का, इनवर्स ऑफ 1 का होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, इसको हम डिनोट करते हैं 1 का पावर -1। ठीक, उसी यहाँ पर क्या करेंगे, बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, इनवर्स ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करेंगे, सॉरी बी का इनवर्स ना, सॉरी यहाँ पर ए का इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, और ये किसका इनवर्स होगा, 1 का। ठीक है, इसका इनवर्स नहीं होगा ये, तो इसका यहाँ पर जो ये इनवर्स ऑफ ए होता है, ए का इनवर्स होता है, यानी ए का इनवर्स मतलब समझना, ए का इनवर्स मतलब बी होता है। ठीक है ना, और 1 का इनवर्स मतलब समझना -1 होगा, 1 का इनवर्स -1। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर a के साथ 1/a कर दिया तो ये आपका 1 आएगा, और 1/a के साथ a कर दिया तो भी तो आपका 1 आएगा ना। तो यहाँ पर जो 1/a है आपका, ये किसका इनवर्स है, a का इनवर्स, यानी a इनवर्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/a, लिखते हो ना ऐसे। ठीक है ना, तो ये सिंपल चीज था गाइस, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो फाइनली हमारा फंक्शन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपका एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो बहुत छोटा है, 4-5 नंबर है आपका एक्सरसाइज 1C शायद ना, 1C रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, तो हम तुरंत मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सब प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी समझिए अच्छे से, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।